हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 50 MCQ क्वेश्चन। ओके, और जो क्वेश्चन जो मैं आपको लेके आऊँ 50 के 50 क्वेश्चन आपके पेपरों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बच्चों मेरी इस वीडियो को लाइक करना और साथ में बच्चों मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हेलो बच्चों, देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित है। तो बच्चों देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है और नीति निर्देशक तत्व क्या चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में सम्मिलित है। किसमें? भाग 4 में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर तो ये है। ठीक है, लेकिन जो मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस आपको एक क्वेश्चन कराने का नहीं है। मेरा जो पर्पस है, आपको एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। मेरा पर्पस उससे है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन की जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपसे बोला कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और ये कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, ये हमारे अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक हमें नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखो, ये हर किसी राज्य को प्राप्त होते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें हर राज्य के बारे में कि वो किस तरह कल्याण करे कि और कि किस तरह जो इंसान है, इंसान को न्याय मिले या किसी व्यक्ति को निःशुल्क कुछ भी सहायता मिले, या जो मजदूर होते हैं मजदूरों के बारे में कि उसे कितनी मजदूरी मिले, या उद्योगों के बारे में, या उनको किसी भी समाज सिविल सहायता के बाद सब चीज़ के जो मानव कल्याण के लिए जो सारी बातें होती है वो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, तो हमारी इतनी बातें पता चल गई हमें नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखो अगला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, ये अगला ऑप्शन हमारा कहता है ये भाग 4 का। तो भाग 4 का में क्या है? देखो, भाग 4 का में हमारे मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, जो हमारे संविधान में जो भाग है, भाग हमारे कितने हैं पहले हमें यही पता होना चाहिए। हमारे भाग कितने हैं? 22। ओके, 22 में से भाग 4 का में क्या शामिल है बच्चों? मूल कर्तव्य। ओके, इसी तरह हमें पता होना चाहिए भाग 9 में क्या शामिल है। ठीक है, तो भाग 9 में जो पंचायती बातें होती है, पंचायत के बारे में जो भी चीज़ है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी कहा गया, वो भाग 9 में आपको लिखा गया है। ओके, उसी तरह भाग 15 का आपको पता होना चाहिए कि भाग 15 में क्या चीज़ है। ठीक है, तो भाग 15 में वेरी इंपॉर्टेंट है भाग 15 हमारा। भाग 15 में निर्वाचन की बातें कही गई है। निर्वाचन मतलब क्या होता है? जैसे आप जब मतदान देते हो तो उस समय ये बात आती है निर्वाचन आयोग बनता है, तो वो भाग 15 के थ्रू बनता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि राजभाषा भारतीय संविधान के कौन से भाग में शामिल है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या बोला कि हमें भाग का पता होना चाहिए। हमारे भाग कितने संविधान में? 22। एक क्वेश्चन क्लियर। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है? राजभाषा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये राजभाषा क्या है। ठीक है, तो राजभाषा हमारे देखो हमारे भारत की हिंदी है। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 343 में दिया गया है इसका विवरण। ओके, तो हमें अभी इसके ऑप्शन पे जाना चाहिए। ऑप्शन क्या कहता है? भाग 18। ठीक है, भाग 18 में क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाग 18 में हमारे आपत उपबंध है। क्या है? आपत उपबंध। आपत उपबंध का मतलब क्या होता है कि आपातकाल। क्या होता है? आपातकाल। अब देखो, आपको आपातकाल के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए कि मतलब आपातकाल की कौन लगाता है और हमारे देश में कितनी बार लगी, और जब ये आपातकाल लगती है तो उस समय जो राज्य में किसका अधिकार होता है। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे देश में सबसे पहले जो आपातकाल लगी वो कौन से राज्य में लगी थी? पंजाब में लगी थी। कहाँ लगी थी बच्चों? पंजाब में लगी थी। ठीक है, दूसरी बात कि हमारी जो आपातकाल को कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। और हमारे देश में आपातकाल कितनी बार लगी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। हमारे देश में आपातकाल 3 बार लगी।
कितनी बार लगी? 3 बार लगी। और कब कब लगी ये भी आपको बताता हूँ मैं। एक तो 1962 में लगी, एक 1971 में लगी और एक 1975 में लगी। ठीक है, अब आपको ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन की जानकारियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, अब आता है इसका भाग 15। भाग 15 में क्या है? देखो भाग 15 में अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन आपको कराया है कि भाग 15 में निर्वाचन की बातें कही गई थी। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 17। भाग 17 में हमारी राजभाषा के बारे में कहा गया है और राजभाषा के बारे में अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया है। ओके, अगला ऑप्शन क्या था हमारा? भाग 2। भाग 2 भी हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? मानव के नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है। और मानव की नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में ये बातें कही गई है? तो बच्चों किस अनुच्छेद में कही गई है? 5 से 11 तक के अनुच्छेद में वो नागरिकता की बातें कही गई है। क्लियर? अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? ठीक है, मूल अधिकार मैंने अभी ही आपको बताया था। जो हमारे जो मूल अधिकार हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल अधिकार हमारे पास कितने हैं। कितने हैं बच्चों? 6 है। ठीक है, मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। ओके, और ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कौन से अनुच्छेद में बच्चों? अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे 6 के 6 मौलिक अधिकार इसमें इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हमारे मूल अधिकार है वो मूल अधिकार 6 है हमारे। कौन कौन से है ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो, एक तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 स्वाधीनता का अधिकार, नंबर 3 धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकार, नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नंबर 5 बच्चों देखो आपको भी बच्चों आपको जो पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है? अनुच्छेद 17। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 में आपको क्या चीज़ दी हुई। ठीक है, आपको सबसे पहले ये बच्चों पता होना चाहिए, एक ही अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। देखो अनुच्छेद 17 में आपको आस्पर्धा का अंत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आस्पर्धा का अंत। अब तुम सोचोगे भैया आस्पर्धा का मतलब क्या होता है? आस्पर्धा का मतलब होता है छुआछूत। जैसे पहले क्या होता है, छुआछूत के जो बंदे कहते थे कि ये नीच जाति का है, उच्च जाति का है, तो उसका भी अंत हुआ था अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या? अनुच्छेद 19 का। 19 का देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा कि अनुच्छेद 19 का में हमारे को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि हम किसी से भी सूचना ले सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 12। ओके, अनुच्छेद 12 में क्या है? हमारे को इसके मूल अधिकार की सारी बातें इसमें दी गई है। ओके, तो हम आंसर क्या आएगा इसका? अनुच्छेद 12। ओके, अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या चीज़ है? ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो अनुच्छेद 21 में हमारे को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमें प्राण और दैहिक मतलब हमें अपने प्राण की अपनी रक्षा करने का खुद का भी अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कि मूल कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? ठीक है, क्या बच्चों? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य के बारे में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले बताया था। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको दोबारा बताया था। मूल कर्तव्य के बारे में क्या है? देखो, मूल कर्तव्य हमारे सबसे पहले अनुच्छेद 51 का में सम्मिलित है। क्यों शामिल है? अनुच्छेद 51 का में सम्मिलित। इसका आंसर राइट ये है। ओके, नंबर 2 जो इसके जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या हुआ था ये हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में हमारे को संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब तुम सोचो कि भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या मतलब है? कि मतलब जो संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं तो उनका उपचार, उनको ठीक करने का भी अधिकार हमारे को दिया गया है कि हमारे कोई भी अधिकार को कोई इसका गलत यूज ना करे। ओके, तो हमें इसका भी अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 21 का अगला ऑप्शन है, तो 21 का में क्या चीज़ था? तो अनुच्छेद 21 का में हमारे को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है कि
हमारे को अपने लिए शिक्षा का पूरा पूरा अधिकार है। ओके, अब अनुच्छेद 40 में क्या चीज़ हमारे को मिला हुआ बच्चों, देखो ग्राम पंचायतों का संगठन, कि हम ग्राम पंचायतों का संगठन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। देखो सबसे पहले इसने बोला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, हमें पहले यही पता होना चाहिए जो हमारा जो राष्ट्रपति होता है उसको, हमें राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी क्या उम्र होनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष बच्चों? 35 वर्ष। ओके, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, क्या होना आवश्यक है? भारत का भारत का नागरिक होना वेरी इंपॉर्टेंट है, कि उसको नागरिक होना पड़ेगा भारत का। ठीक है, और मैं इसके बारे में आपको और थोड़ी और बात जानकारी दूंगा कि हमारे पहले भारत के स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम कोई नहीं, अब ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन में क्या कहता है? अनुच्छेद 52। हमें अनुच्छेद 52 के बारे में पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52 में क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में क्या जानकारी है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ओके, अगला ऑप्शन अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है हमारे को? दे रखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगला ऑप्शन अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में हमें क्या चीज़ दी हुई है? अनुच्छेद 80 में हमारे को ये दी हुई है कि राज्यसभा की संरचना के बारे में दी गई है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होना चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, और कितने मतलब इनका निर्वाचन कैसे होना चाहिए। तो हर चीज़ के बारे में आपको अनुच्छेद 80 में दिया गया है। ओके, अब अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में दिया गया है। ओके बच्चों, क्लियर। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? भारतीय संविधान में धन विधायक कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरी बात को। ओके, तो देखो भारतीय संविधान में धन विधायक कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है, हमको ये पता होना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताता हूँ कि हर ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है। तो हमारे को पहले ऑप्शन है अनुच्छेद 110। देखो अनुच्छेद 110 के अंदर हमारे को धन विधायक के बारे में बताया गया है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर भी क्या होगा? अनुच्छेद 10। ओके, अगला ऑप्शन क्या हमारा बच्चों? अगला ऑप्शन दिया हमें अनुच्छेद 76। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में क्या है बच्चों? हमारे अनुच्छेद 76 में हमारे देश में भारत का महान्यायवादी होना चाहिए। महान्यायवादी, जो न्याय करने वाला, जो सबसे बड़ा हेड होता है महान्यायवादी, वो होना चाहिए। ओके, अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 112। ठीक है, 112 में क्या चीज़ है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है, मतलब कि हर साल एक बजट होना अनिवार्य है भारत के लिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 112 में दिया गया। अब अनुच्छेद 123 में क्या चीज़ दिया गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो अनुच्छेद 123 में कि संसद के द्वारा अध्यादेश जारी करना। ये देखो DSSB के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 123 में क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है इसके अंदर, याद रहना चाहिए आपको। क्या है इसके अंदर? कि संसद के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायतों का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? किसका? ओके, पंचायतों का गठन। देखो
पहले ही ऑप्शन हमारा क्या है, अनुच्छेद 243 था, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अनुच्छेद 343 था में क्या है। देखो अनुच्छेद 343 था में जो नगर पालिका होती है ना बच्चों, क्या होती है, नगर पालिका का गठन 243 था में दिया गया है। ओके, इसी तरह अनुच्छेद 43 खा, अनुच्छेद 343 खा में पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 343 खा। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 280, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, देखो अनुच्छेद 280 में क्या चीज़ है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। ओके, कि एक देश में एक वित्त आयोग होना अनिवार्य है। ओके, तो भारत का जो वित्त आयोग है वो 280 के तहत होता है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन होता है हमारा अनुच्छेद 324। ओके बच्चों, तो 324 में क्या दिया गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन, जो मैंने आपको भी पढ़ाया था पहले क्वेश्चन में, क्या कराया था कि भाग 15 में क्या दिया है, तो निर्वाचन दिया है ना, तो जो भाग है, भाग के अंदर ही अनुच्छेद होते हैं। तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में ये सारी बातें दी गई कि निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होगा और कौन करेगा और किसके अधीन होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन के अधीन चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ये क्या कहता है, फिर संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी में, जो क्वेश्चन थोड़ा ये मिस्टेक सा हो गया है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखो उसमें क्या है, संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है, तो दी आपका नहीं है, ठीक है, दी आपका नहीं है, तो ओनली क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। ये भी आपको मैंने पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपको पता ही है सबको कि संघ की राजभाषा कौन से में है बच्चों, बोलो अनुच्छेद। देखो जो हमारी राजभाषा है वो 243 में है, और जो संघ की राजभाषा है वो 334 में है। ये इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, एक तो भारत की राजभाषा वो 343 में है, और जो संघ की राजभाषा वो 334 में है, ठीक है। लेकिन हम आगे सारे ऑप्शन आपको बताते हैं। अनुच्छेद 340, ठीक है, कि 340 में क्या है, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो 340 में क्या है, देखो जो पिछड़ा वर्ग होता है ना, तो पिछड़े वर्ग के का भी एक आयोग होना चाहिए, वो 340 में लिखा गया है। ओके, इसी तरह आपका जो अनुच्छेद 342 है, कौन सा, 342 में किसके बारे में दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों का भी एक आयोग होना अनिवार्य है, ठीक है। और उसी तरह अनुच्छेद 341 में दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए कि एक आयोग होना अनिवार्य है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 9th क्वेश्चन कहता है, ये क्या कहता है कि वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, कि वित्तीय आपात, मैंने आपको बताया था जो आपातकाल होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का होता है। जो हमारा जो आफत जो लगती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और वो जो 3 प्रकार की जो हमारी जो आपातकाल लगती है उनमें से ही एक है हमारी वित्त आपातकाल, ठीक है। तो इसने कहा है कि वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, वो क्या है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। अब हमें ये पता होना चाहिए ये जो 352 है, ओके बच्चों, 352 में क्या है, जो 352 में क्या है, जैसे कोई बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है हमारे देश पे, या हमारे देश के अंदर कोई अशांति फैला रहा है, तो हम इसके तहत अपने देश में आपातकाल, मतलब हमारे द्वारा नहीं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हमारे भारत में आपातकाल लग सकता है, ठीक है। इसी तरह अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 में क्या है, जैसे क्या होता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र, जो संविधान का जो तंत्र है वो विफल हो रहा है, विफल मतलब उसका कोई यूज नहीं कर रहा, मतलब कोई भी उसका अनुपालन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस समय भी राष्ट्रपति जी हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 360 वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुपात हुआ है आपातकाल कि अभी तक वैसे ही हमारे देश में नहीं लगा, ये भी ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन आ जाता है
कि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार लगा है, तो आपको ये कहना है कि हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। अगला ऑप्शन आता है आपका अनुच्छेद 368। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार हर एक पेपर में आता है। रेलवे में ले लो या डीएसजीबी में ले लो, डीडीए में ले लो, केवीएस में ले लो, सीटेट में ले लो, सब में आता है ये कि अनुच्छेद 368 में क्या है। तो अनुच्छेद 368 में क्या है बच्चों, कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया सब इसमें दी गई है। ओके, हेलो बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास में निहित होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। तो बच्चों में देखो राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और वह आदमी भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और, जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। सर्वोच्च नागरिक मतलब कि जो सबसे पहला जो नागरिक होता है भारत का, वो राष्ट्रपति को गिना जाता है पहले नंबर पे। ठीक है, और दूसरी बात, जो जैसे भारत का जो सर्वोच्च जो अधिकारी है, ठीक है, मिलिट्री में या फौज में, वो किसको माना जाता है, वो भी राष्ट्रपति को माना जाता है। ओके, अब अगला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। देखो उपराष्ट्रपति भी सेम राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है वही योग्यता वो उपराष्ट्रपति के लिए होती है। ठीक है, देखो और एक बात और, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही जो हमारे जो जज होते हैं, ठीक है, न्यायाधीशों को ही जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ओके, अगला ऑप्शन आता है हमारा प्रधानमंत्री। देखो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल सीमा 5 वर्ष होती है। कितनी होती है, 5 वर्ष। ओके, और एक बात और, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। ओके, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस समय वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में कौन है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। ओके, इसी तरह आपको राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद जी। ओके, इसी तरह आपको उपराष्ट्रपति के भी बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, और वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू। ओके जी, अब हमारा जो चौथा ऑप्शन क्या है, राज्यपाल। क्या, राज्यपाल। देखो हर राज्य को कंट्रोल करने के लिए वो मुख्यमंत्री तो होते हैं, साथ में राज्यपाल भी नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल। ओके बच्चों, और राज्यपाल बनने के लिए उनकी जो आयु सीमा होनी चाहिए बच्चों, कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ओके, और जो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। ओके चलो बच्चों, इस प्रकार आपको मैंने 10 के 10 क्वेश्चन कराए, और आपने ये देखा होगा कि आपको इन 10 क्वेश्चन से कम 50-60 क्वेश्चनों की जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों मेरी इस वीडियो को लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और दूसरी बात कि